प्रयत्न करना है। अभी तक हमें किसी ने सतमार्ग नहीं बताया, ना ये तत्व ज्ञान बताया। ठीक है, परमात्मा भक्ति की प्रेरणा ये सभ्य सज्जन सभी दे दिया करते हैं, लेकिन जिनके पास वो औषधि है नहीं और बोर्ड लगा दिया डॉक्टर का, तो नीम हकीम है। तो पुण्यात्मा, अब आपको ज्ञान भी सही मिल गया और समाधान भी ओके, शास्त्र अनुकूल है जो दास आपको बताएगा। तो अब ज्यादा देर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिनको नाम मिल गया वो तो अपना आनंद ले और अन्य को भी समझाने की चेष्टा करो, क्योंकि आपको पता लग गया। आपके संपर्क में कोई आ, उसको बताने का आपका परम कर्तव्य बनता है, समझाने का, क्योंकि नहीं तो फिर आप दोषी हो जाओगे। क्योंकि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं और हम भी उसी स्थिति में थे पहले, जब तक हमें ज्ञान नहीं हुआ। और फिर ये साधना ना मिलने से, ये भक्ति ना मिलने से, परमेश्वर की शरण ना मिलने से हमारे ऊपर कितनी आपदाएं आनी थी, उससे भी आप परिचित हो जाओगे। तो फिर आप सबको बताने की चेष्टा करो। को मानने ना मानने वो कोई बात नहीं, आपका कर्तव्य बना है एक बार उसको एक बार छेड़छाड़ जरूर करे, उसने समझाने की चेष्टा करे और भक्ति बता आप प्रेम से। चाहे वो आपको बुरा भी बोले, काली नहीं माने, आपका फर्ज पूरा हुआ, आपने उसको परमात्मा का संदेश व चिट्ठी दे दी। अब वो मानने ना माने वो फिर खुद जिम्मेवार है। आगे जाके जब ये प्राणी यहाँ संसार छोड़ कर जाता है तो उस संसार छूटते उसका सारी बात याद आ जाती है, तू के उद्देश्य से लेकर आया था संसार में और अब कर के रहा था। अब धर्मराज के यानी न्यायाधीश के पास जाकर तो उसको खड़ा कर दिया जाता है। अब न्यायाधीश पूछता है कि बोल भाई, देखा तेरी गठड़ी खोल, क्या कमा के लाया तू। वो तो उसके पास वो भी होता है सारा कुछ, तो उसको पता चल जाता है कहाँ मुझसे भूल होगी। अब वहां ये प्राणी एक बात कहता है, ये क्या कहता है कि हे भगवान, वहां जाके हमें भूल पड़ गई। क्योंकि जब ये प्राणी संसार में आता है उससे पहले इसको सब जो है बता दिया जाता है कि तू पीछे भी बहुत जन्म बिगाड़ चुके हैं मनुष्य के, और अब क्या फिर तेरा दाव लगा है अपनी सत साधना करना, परम संत की खोज करना और शास्त्र अनुकूल साधना करके अपना जीवन सफल करना। तो ये यही सोच कर आता है। माँ के गर्भ में भी इसको याद रहती है, हे भगवान इनका गलती बनी सो बनी, आगे कभी गलती नहीं करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, एक बार मुझे इस गंध से निकाल दो, माँ के गर्भ से बाहर कर दो। तो वहां तो इसको याद थी। जब ये यहाँ आया तो तीनों गुणों का एकदम प्रभाव हो गया, त्रिगुणमयी माया का, ये फिर भी अचेत हो गया। तो इसको नए सिरे से जो जैसी पढ़ाई पढ़ा देता है उसी तरह शुरू कर देता है। तो फिर परमात्मा अपने सिर पर अब भार नहीं रखते, अपने सिर उलाना नहीं रखते, वो भी किसी ना किसी माध्यम से कोई संदेश उस तक पहुंचवा कर छोड़ते हैं। अब जगह जगह चैनलों पर चल रहा है, पुस्तक बांटी जा रही है, भगत बहन भाई आपस में जो मिलने वाले उनसे भी चर्चा कर रहे हो, तो उस तक संदेश पहुंचा दिया आपने। अब वो वहां जाकर के ये कहता है धर्मराज के दरबार में, जब यहाँ लुट पिट कर चला जाता है भक्ति ना करके और कहने से भी नहीं मानता है, तब वो एक बात कहता वहां जाके, हे भगवान हमने पता नहीं चला, हमारे को किसी ने बताया नहीं, भक्ति कर लो। तब उसकी वो फिल्म चलाई जाती है, क्योंकि एक फिल्म तो हमारे अंदर कोड वर्डों में डिपॉजिट होती है, जो कर्म हम दिन रात करते हैं, और उसकी एक कॉपी भगवान के पास पहुंच जाती है, फैक्स हो जाती है, यहां से वो ईमेल हो जाती है, और भगवान के पास वो कॉपी होती है, उसको चला के दिखा देता उसकी सीडी को, अगले तू क्या कह रहा है कि मेरे को किसी ने बताया नहीं, देखिए भक्त ये बहन क्या कह रही है तुझे, और तू क्या कह रहा है कि किसने देखा भगवान, मेरे पास समय नहीं है। तो फिर वो नीची गर्दन कर लेता है, हाँ परमात्मा कहा तो था इसने।
तो पुण्यात्माओं, ना तो आपका सिर उलाना रहे, भगवान भी इस बात में उड़ाने में नहीं आता। अब चेष्टा करो मनाने की कि उसके ऊपर पहाड़ टूटेगा तो परमात्मा वहां से भेज देता है कि चल नरक में जा। तो इस प्रकार ये प्राणी वहां जाकर समझ पाता है कि मेरे से गलती बन गई। तो फिर क्या बने भाई, अच्छे दिन पाछे गए और गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, या तो चिड़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको परमात्मा का यू मार्ग मिला और इस पर खरा उतरना अपने। ये बातें कहन सुन की नहीं, कर पाड़न की है। अब फिर एक प्रसंग चला था कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जब भाग्य में मृत्यु दंड हो, सूली हो, वह कांटे में टल जाए। पहले मृत्यु दंड दिया करते थे, एक गोल चक्कर सा होता था और उसके बीच में एक सुराख होता था और उसके ऊपर उस व्यक्ति को बांध दिया जाता था गोल चक्कर के ऊपर, और उसके नीचे सुराख से एक भाला निकलता था बहुत तेज नोक वाला, और उस व्यक्ति को वहां विवश कर दिया जाता था, उस बांध दिया जाता था। और जब तक वो धीरे धीरे उसको छोड़ दिया जाता था, अपने प्रेशर से अपने आप नीचे आता था। व्यक्ति तो हल सकता नहीं था और वो भाला उसके नीचे से और धीरे 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 सिर में से निकलता था। उसको सूली तोड़ना कहते थे। वो मृत्यु दंड ऐसे दी जाती थी। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली होवा काटे में टल जा। आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र 8 और 9 में बहुत बार दिखाया है, फिर आने पर समय आने पर दिखाएंगे। उसमें क्या लिखा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, ये वेद ज्ञान दाता भी वही है जिसने गीता ज्ञान दिया। ये ब्रह्म सरपुरुष है। तो सरपुरुष कह रहा है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से शरीर धार करके लीला करता है, 3 प्रकार के शरीरों में लीला करता है। एक रूप में तो वो सतलोक में रहता है, ऊपर के लोकों में, तीनों लोक, 4 लोकों में, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक में। वहां तो उस परमात्मा के शरीर की इतनी शोभा है जैसे एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी अधिक है। और वो ट्रिपल रोल करता है, ट्रिपल। और दूसरे प्रकार का शरीर वो धारण करता है जैसे प्रत्येक युग में एक नवजात शिशु का रूप धारण करके, और उसका विधान है कि वो सरोवर के ऊपर वहां पर आकर के प्रकट होता है कमल के फूल पे, और वहां से कोई निसंतान जो पहले से संस्कारी होते हैं, जिन अच्छी आत्माओं को परमात्मा आके मिलता है, जैसा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, और भी अनेक स्थानों पर यही प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा गति करके आता, सतलोक से चलकर आता है और वहां से चलकर यहाँ अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है। तो उन अच्छी आत्माओं को मिलता है कमल के फूल शिशु रूप धारण करके, छोटे बालक का, नवजात शिशु का। और फिर वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो फिर उसी छोटे ही समय से, यानी जब पैरों चलन लग जाता है उसी समय से वो बोलना शुरू कर देता है और अपने ज्ञान का प्रचार शुरू कर देता है। ये तो उसकी दूसरी सतीथि हुई लीला करने की, यानी डबल रोल। अब ट्रिपल रोल कौन सा है कि वो परमात्मा कहीं भी कभी किसी साधु संत के रूप में प्रकट होकर और कुछ समय अतिथि की तरह रुकता है। ये दोनों सतिथि जो सेकंड और थर्ड टाइप की हैं, ये अतिथि रूप की ही होती है उनकी, कुछ समय आते हैं यहाँ पर। तो तीसरे प्रकार की जो लीला वो परमात्मा करते हैं, उस लीला के करते हुए परमात्मा कहीं किसी नगर के बाहर, गांव के बाहर एक कुटिया छाकर रह रहे थे और परमात्मा वहां से निकल जाते थे, क्योंकि पहले आज वर्तमान की तरह कोई ये ऐसा
कोई साधन तो था नहीं, वे कितने वेरीफाई करने ये संत कहाँ रहता है। जैसे अब तक मोबाइल है, 2 मिनट में पता कर सके ये आदमी कहाँ से आया, कहाँ का रहने वाला, जो अपना एड्रेस तो बता देता है। तो ऐसे परमात्मा कबीर देव जी पूर्ण परम अक्षर ब्रह्म वहाँ एक कुटिया छाकर रहते थे और वहाँ 1 महीना रुकते थे। फिर कहते थे भी मैंने दूसरे वहाँ पर भी मेरा एक आश्रम है, मैं वहाँ भी जाता हूँ, 1-1 महीना सभी आश्रमों में रुकता हूँ, तो मुझे यहाँ आने में आपको 1 महीना ही दे सकता हूँ। तो वो 1 महीना जब आते थे तो वहाँ जैसे भी 20-30 भक्त उनके शिष्य थे, ऐसा छोटे छोटे गांव हुआ करते, को 40 घर का, कोई 50 घर होते थे, किसी में झोपड़ियाँ सी होती थी, पुराने समय की बात है। तो उस समय वो परमात्मा वहाँ 1 महीना आकर एक संत वेशभूषा में रहा करते थे, उपदेश देते थे, उनका कल्याण करते थे। बड़े दयालु हैं वो, जगह जगह आकर अपनी पुण्यात्माओं को संभालते रहते हैं और उनसे शुभ संस्कार बनवा जाते थे। उनको ये तो पता था कि ये लोग अभी ज्ञान को नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि तत्व ज्ञान तो सदग्रंथों के आधार से ही सामने आएगा। तो परमात्मा कलयुग के भी इस प्राइम टाइम में आपको पहुंचाने के लिए रह रह कर कहीं कहीं मिलते रहते और आपके पुण्य करवा जाते थे, जिससे आपको मनुष्य